जब जब तीनों आ गए, चारों भाई आए, आकर के चारे भाइयों को देखा तो वेद व्यास जी ने उठकर के प्रणाम किया। कहा प्रभु बताइए किस कारण आपका आगमन हुआ, किस कारण आपका आना हुआ। तो सनत कुमारों ने कहा कि हमें भगवान शंकर ने भेजा है। किसने भेजा है? हमें भगवान शंकर ने भेजा है और भोलेनाथ ने कहा है कि वेद व्यास जी को कहो जाकर के अगर अनुष्ठान करना है तो केवल 3 चीजों का अनुष्ठान करे। कौन सा? श्रवण, कीर्तन और मनन। 3 चीजों का अनुष्ठान करे और ऐसा कहकर के ब्रह्मलोक में चले गए सनत कुमार। जब ऐसा कहकर के सनत कुमार ब्रह्मलोक में चले गए तो पीछे से वेद व्यास जी के मन में आया अब प्रभु क्या इशारा करना चाहते हैं। बच्चे को हटाओ भैया, थोड़ा से बोलिए एक बार। आप थोड़ा पीछे बैठो अगर बच्चा तक चल रहा है। देखो मेरी बात लगेगी तो बुरी, पर लेकिन मैं कटु बोलता हूँ सबके लिए, किसी एक के कारण कथा में बिगड़ नहीं। नहीं तो इसलिए मैंने कल भी आपसे आग्रह किया अपने बच्चों को अपने पास बिठाओ, कथा में इधर उधर मत घूमे। जरा एक बार प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो। तो बंधुओं कहा अगर कोई इन तीनों को श्रवण, कीर्तन और मनन कोई नहीं कर सकता। शौनक आदि ऋषियों ने पूछा प्रभु कोई 3 कामों को नहीं कर सकता तो उसे बताओ असमर्थ हो तो वो भोलेनाथ ने तो पा ही नहीं सकते। इसका मतलब वो भोलेनाथ से तो कभी प्रेम ही नहीं कर सकता। जो श्रवण नहीं कर सकता, कीर्तन नहीं कर सकता, मनन नहीं कर सकता, तो इसका मतलब वो भोलेनाथ को कभी पा ही नहीं सकता। सूजी महाराज ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पा सकता है, कैसे पा सकता है? आइए सूजी महाराज कहते हैं लिंगम भरे च शंकरम संस्थाप्य नित्यमेव च तीर्थ संसार सागरम। कहा यदि तब तक तो बंधुओं ये पैसा मेरा, ये कोठी, ये बंगला, ये जायदाद मेरी, ये बच्चे मेरे, ये पत्नी मेरी। और सुनो अगर तेरे होते तो तुझे बचाते ना। कोई अपना नहीं है। इस बात को पक्की तरह लिख लो अपने कोरे कागज पर, हृदय के पटल पर। जो पत्नी कहती है पति जी तुम्हारे बिना मर जाऊंगी, कोई नहीं मरती। जो पति कहता देख मैं तेरे बिना जिंदा नहीं रहूंगा, वो भी तेरे मरने की देर होगी तो दूसरी शादी शादी जाती है। ये समाज हमारे काबिल नहीं बनती हो। तभी तो कहता हूँ बार बार कथा में अगर प्रेम करना है तुम्हारे प्रभु से कर करके ए गोविंद को, मेरे ठाकुर को, मेरे भोलेनाथ को अपना बना करके देखो। भगवान से किया हुआ प्रेम जरूर तुझे उसका फल मिलेगा। संसार से किया हुआ प्रेम एक ना एक दिन तुझे रुलाएगा ही रुलाएगा। बच्चों की परवरिश करती है, इतनी धूप में भी बच्चों को गाड़ियों में लेने जा रही है, स्कूल से बच्चा आ रहा है, इतनी तपती हुई गर्मी में खाना बना रही है। पर वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है उसके घर में जब चूड़े वाली आ जाती है, माँ को कहता है माँ देख सॉरी, हाथ जोड़ देता है, अपना खाना खुद उठाओ, अपना खर्चा खुद उठाओ। हम नहीं उठा सकते। ये कौन कहता है?
तुम्हारे गर्भ से जिस बालक ने जन्म लिया वही बालक ये बात कहता है। पर बंधुओं सच बताओ, इस संसार में है कोई हमारा? झूठ मत बोलना, मेरी बात के ऊपर मेरे साथ एग्री मत होना। आपका मन कहता है कि वो बोलो, क्या तुम्हारा इस संसार में है कोई? पति पत्नी बच्चे सब दिखावा है मेरी भैया। देखते हैं आजकल लोगों की किडनियां खराब हो जाती हैं और डॉक्टर कहता है कि पत्नी को कहते हैं तुम्हारी किडनी मैच हो रही है, दे दो अपने पति को। पत्नी तो कहती है अगर दे भी दी डॉक्टर साहब मर जाएगा और मेरे को भी जाहिर कर देगा, मैं भी मर जाऊंगी। यहाँ से देख लो कि प्रेम नहीं ना पति पत्नी में, वो प्रेम नहीं रहा, प्रेम खत्म हो गया, प्रेम नहीं रहा। पहले आपका मन है नहीं है, पर चिता पर पति के साथ जलना पड़ता था। फिर इस प्रथा को बंद कर दिया गया। फिर जब कोई जवानी की अवस्था में जिसका पति चला जाता था, उस माता बहन को केश रखने का अधिकार नहीं होता था, फिर वो बाल नहीं रख सकती, उसके बालों के ऊपर उस्तरा फेर दिया जाता था। क्यों? क्योंकि इन बालों से ही सुंदरता होती है। बालों को खत्म कर दिया कि करूं दिखे सुंदर वाली के, किसी का मन किसी का चित्त ना है इसके ऊपर। इतना सुंदर सुंदर बना रखा, पर बंधुओं सब सहज हो गया। तो इसलिए आपको अगर मनन नहीं कर सकते, कीर्तन नहीं कर सकते, तो केवल भगवान शंकर की अर्चना, भगवान शंकर की पूजा कर सकते हैं आप। महाराष्ट्र के एक बड़े सिद्ध संत हुए एकनाथ जी महाराज। कोई परिचित व्यक्ति उनसे पूछने लगा कि महाराज आपका मन भगवान में सदा स्थिर कैसे रहता है? मेरा मन तो थोड़ी देर में भाग जाता है। मैं तो शिव पुराण की कथा सुनने बैठा था तो मुझे गर्मी लगने लगी, कभी मुझे ठंड लगने लगी, कभी मुझे प्यास लगने लगी। पर आपका मन स्थिर कैसे है प्रभु की भक्ति में? मेरा मन तो स्थिर नहीं रहता प्रभु की भक्ति में। तो बताओ आपका मन स्थिर कैसे है प्रभु की भक्ति में? तो एकनाथ जी ने सोचा अगर मैंने इसको कोई उपाय बताया, कोई बात बताई, तो ये क्या करेगा? तो ये उपाय वो बात को शायद ना भी माने, टाल भी दे। पर लेकिन आज इसको रास्ता दिखाना पड़ेगा। तो महाराष्ट्र के बड़े प्रसिद्ध संत हैं एकनाथ जी महाराज। इन्होंने क्या किया? इन्होंने व्यक्ति से कहा दे तू शीघ्र अतिशीघ्र मर जाएगा। क्या करेगा? मर जाएगा। अगर अपनी मौत को संवारना चाहता है तो संवार। तो क्या किया? घर गया, जाकर के सबसे पहले वकील को बुला करके बंटवारा कर दिया, अपने बच्चों में जमीन को बांट दिया, लोगों से झगड़े करना बंद कर दिया, मंदिर जाना शुरू कर दिया, पाठ पूजा अर्चना निंदा चुगली करना बंद कर दिया, प्रभु का भजन करना शुरू कर दिया। अब सारा दिन बैठा रहता प्रभु का भजन करने के लिए। पर एकनाथ ने कहा था, प्रभु जी ने, एकनाथ जी ने, महाराज जी ने कहा कि 1 हफ्ते बाद मुझे मिलना। अब 1 हफ्ता पूर्ण हुआ, 1 हफ्ते बाद जाकर के मिला, जाकर के संतों के चरणों में प्रणाम किया, कहा महाराज मेरी जिंदगी वैसे भी थोड़ी है, मेरी जिंदगी वैसे भी थोड़ी है महाराज, आप बताओ मेरी मृत्यु कब होगी? कब होगी मेरी मृत्यु महाराज? संतों ने कहा पहले बता, तूने झगड़ा किया? कहा महाराज छोड़ दिया। कहा तूने निंदा चुगली की? कहा महाराज छोड़ दी।
कहा तूने दान दान किया? कहा हमारा जितनी मेरे में सामर्थ्य थी मैंने बहुत किया। कहा भगवान का पूजन पाठ किया? कहा प्रभु बिल्कुल किया। अनुष्ठान पाठ पूजा बिल्कुल की। पर प्रभु मुझे बचाओ, मुझे मौत कब आएगी, मैं कब मरूंगा? पत्नी क्या कहा? कौन सी पत्नी? प्रेम से भरो हैं जी। अरे चिंता ना करो, मैं कुछ गलत नहीं किसे कहते हैं, बोलो ना हैं जी। जो अपने पति को किस तरफ लगाए, फिर जो अपने पति को भजन में लगाए, जो अपने पति को कथा में लाए, जो अपने पति को सत्संग में लेकर के, और जो गलत काम करे, जो अपने पति को गलत काम में किसी सहायता करे, वो अधर्म पत्नी है, वो धर्म पत्नी कहलाने के लायक नहीं है। माताओं, केवल माताओं के साथ ही लगता है धर्म पत्नी। बताओ कभी धर्म पति लगा किसी के साथ? नहीं लगता है। इसीलिए लगता है कि माताएं धर्म को निभाती हैं। ये बंधुओं, ये हमारे भारत में ही ऐसा होता है कि माता केवल अपने पति के साथ ही पूरी जिंदगी हंसते खेलते गुजार देती है। कभी थोड़ी बहुत नोक झोंक भी हो जाती है, कोई बात नहीं, फिर से प्रेम से अपने पति के साथ पूरा जीवन बिता देती है, पर किसी पर पुरुष को नहीं देखती। हमारे भारत में है केवल। दूसरे देशों में जाकर के देखो इतना हाल खराब, बेड़ा गर्क हो रखा है सबका। लेकिन हमारी धन्य है भारत की माताएं, जिन्होंने पतिव्रत धर्म को आज भी जिंदा रखा है, आज भी जिंदा रखा है। तो बंधुओं, पत्नी ने पूछा कि प्रभु बताओ किस कारण से आपको मस्तक पर रेखाएं चिंता की है? कहा देख देवी, मैं रोज जाता था और जा करके भोलेनाथ पर भस्म चढ़ाता था, पर भोलेनाथ हंसते हंसते रोज भस्म जदों तेरे नाम दिया, जदों तेरे नाम दिया, चिड़िया कुमारी। तो आइए मीठी मीठी ताली बजाते हुए कुछ दिया सारिया, जदों तेरे नाम दिया, जदों तेरे नाम दिया, चिड़िया कुमारिया बिथोने रमैया था। सभी भगवान की हाथ की ताली बजाते हो सभी। सतगुरु मेरे आने कीता कमाल जी, गुरु मेरे आने सभी कमाल जी, सतगुरु मेरे आने कीता कमाल जी, सतगुरु मेरे आने कीता कमाल जी। शेरशाह बनाया मैनू जुगाली जंगाल सी, शेरशाह बनाया मैनू जुगाली जंगाल सी,
सी शहंशाह बनाया मैनू युगां दी कनाल सी कितों लब शाम तैनू कितों लब शाम तैनू कितों लब शाम तैनू कितों लब शाम तैनू कुछ दिया सारिया जो तेरे नाम लिया जो तेरे नाम लिया चढ़िया कुमारिया जो तेरे नाम लिया चढ़िया कुमारिया जो तेरे नाम लिया चढ़िया कुमारिया जो तेरे नाम लिया चढ़िया जदों श्याम नाम दिया चढ़िया कुमारिया किथों ने लगाइया था कुछ दिया सारिया जदों तेरे नाम दिया जदों तेरे नाम दिया चढ़िया कुमारिया किथों ने लगाइया था सतगुरु मेरा ने मिलाया संजोग जी 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 कट देते दुख सारे कट देते दुख सारे होइया निरोगी जन्म जन्म दिया जन्म जन्म दिया कटिया बीमारियां जन्म जन्म दिया कटिया बीमारियां जदों तेरे नाम दिया जदों तेरे नाम दिया चढ़िया कुमारिया कितों ने रंगाइया कुछ दिया सारिया जदों तेरे नाम दिया जदों तेरे नाम दिया चढ़िया कुमारिया कितों ने रंगाइया सतगुरु मेरा मैं तेरा गुण गावांगी 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 तेरा नूरी रूप देख जग भुल जावांगी
दे मैनू दर्श दिखा दे मैनू दर्श दिखा दे मैनू दर्श दिखा दे मैनू जन्म दिखा जदों तेरे नाम दिया जदों तेरे नाम दिया चढ़िया कुमारिया जदों तेरे नाम दिया चढ़िया कुमारिया जदों तेरे नाम लिया जदों तेरे नाम लिया चढ़िया कुमारिया कितों ने रमाया था कुछ दिया सारिया जदों तेरे नाम दिया जदों तेरे नाम दिया चढ़िया कुमारिया कितों ने रमाया था कितों ने रमाया था कितों ने रमाया था कितों ने रमाया था क्या बोलना पड़ेगा कि कितों ने रमाया पूछ दिया सारिया जदों तेरे नाम दिया जदों भोले नाम दिया चढ़िया तुम्हारी कब पूछेगी जब तू राधे राधे बोलना शुरू कर देगी जब तू और मेरी लगी बोले नल प्रीत दुनिया क्या जाने देखो अब तो उसका टाइम भी हो गया थोड़ा जोश से बोलो ना मुझे लग रहा है मेरे से और मेरी लगी बोले नल प्रीत दुनिया क्या जाने पीछे वाले और मेरी लगी शंभू नल प्रीत दुनिया क्या जाने क्या जाने कोई क्या जाने हाँ क्या जाने कोई क्या जाने हाँ मेरी लगी बोले नलती दुनिया क्या जाने बोले नलती दुनिया क्या जाने मेरी लगी शंभू नलती दुनिया क्या जाने लगी शंभू नलती दुनिया क्या है हाथ की ताली बजाते हुए कोई हाथ नीचे ना हो छवि लगी मैंने भोल की लब से लगी मैंने भोल की लब से छवि लगी मैंने भोल की लब से छवि लगी मैंने भोल की लब से बांधी प्रेम की डोर भोले से बांधी प्रेम की डोर भोले से नाता तोड़ा मैंने जग से नाता तोड़ा मैंने जग से कोई बाबरी मैं तो तब से 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 कैसी सागर थी दुनिया का दुनिया क्या जाने लगी बोले नलती तो दुनिया क्या जाने लगी बोले नलती
की सुंदर सूरतिया, भोले की सुंदर सूरतिया, भोले की सुंदर सूरतिया, भोले की सुंदर सूरतिया, उनमें बस गई प्रेम मूर्तिया, उनमें बस गई प्रेम मूर्तिया। लोग कहे मैं भई बाबरिया, लोग कहे मैं भई बाबरिया, हो जाऊं अब तेरी भोले, हो जाऊं अब तेरी भोले। मोड़ी की दुनिया क्या जाने, लगी कोई नरसी ये दुनिया क्या जाने। पीछे वाले तो हाथ में ताली बजाते हुए तो मस्ताने, हरदम अब तो रहूं मस्तानी, अब तो रहूं मस्तानी। लोक लाज दीनी बिसरानी, लोक लाज दीनी बिसरानी। कैसी लोक लाज, हाँ? कैसी लोक लाज? अब तो रहूं मस्तानी, हरदम अब तो रहूं मस्तानी, अब तो रहूं मस्तानी। लोक लाज दीनी बिसरानी, लोक लाज दीनी बिसरानी, लोक लाज दीनी बिसरानी, लोक लाज दीनी बिसरानी। रूप राशि अंग समानी, रूप राशि अंग समानी। हेरत हेरत रहूं दीवानी, हेरत हेरत रहूं दीवानी। खुशी से दुनिया क्या जाने, बोले नरसी ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी बोले सरस्वती तो दुनिया क्या जाने, मेरी लगी बोले सरस्वती ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। बोले नरसी ये दुनिया क्या जाने, बोले नरसी ये दुनिया। बम बम भोले। तो हाथ उठा करके एक बार जरा, कोई हाथ नीचे ना हो, मस्ती में झूमते हुए। छबील की मेरे भोले की जब से, छबील की मैंने भोले की जब से, छबील की मेरे भोले की जब से, छबील की मैंने भोले की जब से। आई बाबरी में तो तब से, बाबरी में तो तब से, आई बाबरी में तो तब से, बाबरी में तो तब से। नाता तोड़ा मैंने जग से, नाता तोड़ा मैंने जग से। बाजी प्रेम की डोर भोले से, बाजी प्रेम की डोर भोले से। जय कैसी हो कैसी, ये कैसी पागल थी दुनिया क्या जानी। मेरी लगी भोले नरसी ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी भोले सरस्वती ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी भोले सरस्वती ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, ओ क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। मेरी लगी भोले नरसी मेरी लगी भोले नरसी ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शंभू नरसी ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शंभू नरसी ये दुनिया क्या जाने। बम बम भोले जय शिव भोले, बम बम भोले शिव भोले। देखो कथा का विश्राम होने जा रहा है, तो हाथ उठा करके अपनी जगह पर बैठे बैठे बम बम भोले, बम बम भोले। ये आवाज कम से
चाहिए और हाथ उठा के बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, भोले बम भोले, बम भोले, भोले बम भोले, जय शिव भोले, बम बम भोले, भोले 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 बम भोले, चलते चलते वो मेरी लगी बोले पुरानी वालों देखो आप सब मेरे भोलेनाथ के हो तो कोई शर्म नहीं, हाथ उठा के एक बार वो मेरी लगी भले लगी दुनिया, मेरी लगी भले लगी क्या जाने कोई क्या जाने, हाथ उठा के नीचे क्या जाने कोई क्या जाने, मेरी लगी मेरी लगी भले लगी दुनिया क्या जाने, वो मेरी लगी भले लगी दुनिया जाने। शंकर भगवान तो कल को कितने बजे जनों को भव सागर से तार कीजिए, शिव शंकर भगवान की है आरती, भक्तों को भव सागर से आरती। महादेव देवों के देव, ये सब में देव निराला, और डमरू बजाने वाला, ये महादेव देवों के देव, देव निराला और डमरू बजाने वाला, ये दुख हरता ये सुख करता, ये दुख हरता ये सुख करता, ये दुख हरता ये सुख करता, ये दुख हरता ये सुख करता। श्री विश्वनाथ की आरती, भक्त जनों को भव सागर से तारती, शिव शंकर भगवान की है आरती, भक्त जनों को भव सागर से तारती, शिव शंकर। ओम गणेश शीतलीकरणं पुष्पाभिवंदनं देवता विवदामत मंत्र पुष्पांजलि।